161.75 का प्राइस दिन के उच्चतम लेवल पर फिलहाल आप देख रहे हैं। चलिए अब जोड़ते हैं यहाँ पर अशोक सोंथालिया साहब को। नमस्कार सोंथालिया साहब, स्वागत है आपका। टाइटन के नतीजे काफ़ी बाजार को पसंद आते हुए और यहाँ पर आपके चेहरे की जो मुस्कुराहट है वो ये बताती है कि जो तिमाही रही वो बहुत ही ज़बरदस्त थी। काफ़ी गहना बिका क्योंकि हम लोगों ने फेस्टिवल सीजन देखा और स्ट्रॉन्ग वेडिंग सीजन, बहुत बढ़िया वेडिंग सीजन। देखिए वीरेन जी ने अपनी तरफ से ही बता दिया। अब इसे ग्रैन्युलैरिटी में समझाइए सोंथालिया साहब, क्या क्या आपने देखा, फुटफॉल्स कैसे रहे, पर यूनिट कंजम्पशन कैसा रहा, ज्वेलरी डिमांड ताबड़तोड़ तेजी से बढ़ती हुई। स्वागत है आपका अशोक जी। नमस्कार सैल जी एंड वीरेन जी, धन्यवाद मुझको इस शो में आमंत्रित करने के लिए। क्वार्टर 3 के नतीजे आपके सामने हैं एंड ज्वेलरी बिजनेस में 36% की ग्रोथ दिखाई है। पिछले साल का भी क्वार्टर 3 अच्छा था, काफी स्ट्रांग था और उसके ऊपर 36% की ग्रोथ कह सकते हैं काफी अच्छी है। इस बार की विशेषता ये है कि इस बार कस्टमर फुटफॉल भी काफी ज्यादा थे एंड उनका कन्वर्जन भी अच्छा था एंड जो कस्टमर आके हमसे जुड़े इस तिमाही में उनमें नए कस्टमर्स का भी अनुपात अच्छा था। जो कि हमको एक कॉन्फिडेंस देता है कि हमें मार्केट शेयर में बढ़त मिल रही है। वेडिंग मार्जिनली जो ओवरऑल 37% ज्वेलरी की ग्रोथ रेट है, वेडिंग वाज अबाउट 40-41%। बहुत ज्यादा हम नहीं कहेंगे हमें मुनाफा हुआ है, हम उसे एक अपॉर्चुनिटी की तरह देखते हैं जहाँ पे बाकी बड़े ज्वेलर्स जो हैं उनका वेडिंग का शेयर बहुत ज्यादा है, हमारा अभी भी 20-21% के आसपास हमारे ओवरऑल ज्वेलरी पोर्टफोलियो में है। तो हम उसको एक अपॉर्चुनिटी की तरह देखते हैं कि आगे हमारे लिए वो एक ग्रोथ ड्राइवर का काम कर सकता है। पूरी तिमाही में न सिर्फ ज्वेलरी में, अदर बिजनेसेस में भी कस्टमर्स आए हैं। वैक्सीनेशन लेवल हैव गिवन देम कॉन्फिडेंस एंड दे केम आउट इन बिग नंबर, नॉट ओनली इन द फिजिकल स्टोर स्पेस, वो डिजिटल और ओमनी के भी तरीके से उन्होंने हमारे साथ कनेक्ट किया है और सब कुछ वो रिजल्ट आपके सामने है जो कि कन्वर्ट होके सेल्स में और प्रॉफिट में दिखाई पड़ता है। तो साहब, अगर मैं ज्वेलरी सेगमेंट से बाहर जाके भी आपकी ग्रोथ देखूं सर, चाहे वो आईवीआर में हो, दैट्स सब्सटेंशियल। अगर आप देखें करीब 26% की ग्रोथ, वॉचेस सेगमेंट में देखिए आपकी करीब 29% की ग्रोथ है। तो ग्रोथ हर जगह थी यहाँ पर। ये सर आगे कैसे कंटिन्यू करेगी? और एक और चीज, ये प्रश्न शायद मैंने आपसे पहले भी पूछा था और अब मैं एक बार फिर से आपका तजुर्बा जानना चाहूंगा कि ड्यूरिंग दिस एंटायर पेंडेमिक अगर आप देखें ड्यूरेशन, अब लोगों का ब्रांड्स की तरफ फोकस करना, ये जो कहीं ना कहीं ये एक चलन में डिफरेंस आया है, वो किस स्टेज पे है सर? क्या और मैच्योर हो रहा है धीरे धीरे? जी, आई थिंक ये एक लॉन्ग टर्म ट्रेंड है, ऑर्गेनाइज्ड एंड फॉर्मलाइजेशन ऑफ इकोनॉमी। पैंडेमिक ने उसको थोड़ा एक्सिलरेट किया और वो हम आगे बढ़ता हुआ महसूस कर रहे हैं। लोग ट्रस्टेड ब्रांड्स के साथ जुड़ना चाहते हैं और कंफर्टेबल फील करते हैं। आपने बात की, मैं आईवीआर पे आता हूँ। आईवीआर जो जिसमें 26% की ग्रोथ और अच्छा प्रॉफिटेबिलिटी दिखाई है, अभी उनके 700 रिटेल आउटलेट हैं। हमने पिछली बार भी बात की थी कि वी हैव अ वेरी अग्रेसिव प्लान टू एक्सपैंड रिटेल नेटवर्क एंड हमारी उम्मीद है कि अगले 15 महीनों में ये नंबर 700 से बढ़ के 1000 तक हो जाएगा। तो इफेक्टिवली हर एक सवा दिन में हम एक स्टोर ऐड करने वाले हैं अगले 15 महीनों में। एंड आई केयर जिसने अपना सप्लाई चेन, मैन्युफैक्चरिंग चैनल पिछले 1.5 साल में वो रिजॉल्व करके प्रॉफिटेबिलिटी को इम्प्रूव किया है, अब सारा फोकस ग्रोथ पे है। आप देखेंगे लॉट ऑफ एक्सपेंशन, लॉट ऑफ ब्रांड विजिबिलिटी, प्रमोशंस एटसेट्रा कमिंग अप एंड अधिक से अधिक कस्टमर्स से हम जुड़ेंगे। आपने और भी देखा होगा कई प्रोडक्ट्स इनोवेटिव आई केयर ने लॉन्च किए। एक उनका जो टेक IX स्पेक्स है जो कि बहुत ही अच्छे तरह से लोग रिसीव कर रहे हैं। लेंस कैटेगरी में भी टाइटन का जो अपना इन हाउस लेंस है, दैट्स डूइंग एक्सट्रीमली वेल एंड दैट्स प्रॉफिटेबल आल्सो। तो आई केयर हैज नाउ काइंड ऑफ अ good plan in place to
एग्जीक्यूट फॉर नेक्स्ट 15 months एंड हम लोग देखेंगे क्या रिजल्ट आते हैं उसके। एज फार एज वॉच बिजनेस इज कंसर्न्ड, वॉच के भी दो आई वुड से चल रहे हैं। एक तो स्मार्ट साइड में नाउ दे आर कमिंग अप विद न्यू प्रोडक्ट्स, ऑलरेडी 2 प्रोडक्ट्स लॉन्च हुए हैं पिछले 1 महीने के अंदर और रिस्पॉन्स बहुत ही अच्छा रहा है। एनालॉग वॉच कंटिन्यूज टू डू वेल, उसमें जो प्रीमियमाइजेशन अपॉर्चुनिटी है, उसमें जो हमारा हीलियोस चेन है और टाइटन वर्ल्ड चेन है, दोनों साथ में आके नंबर ऑफ फुटफॉल्स भी बढ़ रहे हैं। और वॉच सेगमेंट ऑलवेज डिजिटल ओमनी और ऑनलाइन पे काफी अच्छा कर रहा था। 22% सेल्स जो है उसकी उस चैनल के थ्रू आती है। सो दोनों ही सेगमेंट काफी अच्छा कर रहे हैं। एंड 1 मिनट और दूसरे बिजनेसेस जो तनेरा है, एक्सेसरीज है, फ्रेग्रेंसेस है, आई थिंक नेक्स्ट आई वुड से 18 to 24 months काफी प्लान्स हैं उनको एक्सपैंड करने के लिए एंड उनकी ग्रोथ को फास्ट ट्रैक करने के लिए। जी सोनथालिया साहब, जो नई पीढ़ी का खरीदार है वो आपको मिलता है ऑनलाइन और उसे किसी भी तरीके की हिचक नहीं कि गोल्ड को पहले देखे, परखे, समझे आपके शोरूम में आके। एक तो ये ट्रेंड और दूसरा हॉलमार्किंग। अक्सर ये बताया जाता था या ये एक कॉमन लॉजिक था कि हॉलमार्किंग का ट्रेंड बड़े आप जैसे चेन लेड ज्वेलर्स के लिए एक गेम चेंजर की तरीके से साबित होता हुआ दिखेगा। इस पर आपकी टिप्पणी, और ऑनलाइन सेल्स कैसी बढ़ती हुई दिखी हैं इस पर जिक्र कीजिए। यहाँ पर मार्जिन ज्यादा होती है, ये हमारे दर्शकों को समझना चाहिए। वाइल सैल जी आपने सही बोला, जो यूथ है वो बहुत ही कंफर्टेबल है, अपनी पूरी जर्नी कंक्लूड कर लेता है ऑनलाइन ही। मे बी उनसे जो बड़ी उम्र के लोग हैं वो ऑनलाइन, वो भी आजकल उनकी सो ब्राउजिंग जो भी होती है, प्रोडक्ट रिसर्च होती है, वो आजकल मोस्टली ऑनलाइन होती है। दे मे कंक्लूड इन फिजिकल स्टोर। तनिष्क ब्रांड का ऑर्गेनिक वेब ट्रैफिक जो कि 2.5 मिलियन यूनिक विजिटर्स, 2.5 to 3 मिलियन एवरी मंथ है। एंड वो एक हमारे लिए बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है कि कैसे हम उसका कन्वर्जन रेट ऑनलाइन सेल के लिए बढ़ाएं। वो आते हैं स्टोर में आफ्टर रिसर्च एंड करते हैं। एंड यूथ सेगमेंट के लिए भी बहुत सारे नई ऑफरिंग, पर्टिकुलरली एक्सेसरीज में हमारा मिया ब्रांड जो है, कैरेट लेन है, they are kind of targeting that youth segment and they are very online, mature online offerings, Carrot Lane particularly. आपका दूसरा सवाल था on hallmarking. Hallmarking शुरू जो हुआ वो अब like नवंबर से कंपल्सरी हो गया है। सो इसका इफेक्ट देखने में हमको अभी कुछ और महीने लगेंगे, लेकिन उम्मीद जरूर ये है कि जो भी इन्वेंट्री हॉलमार्क नहीं थी और वो प्योर अगर नहीं थी तो वो ज्वेलर्स को, लोकल ज्वेलर्स को उसको मेल्ट करना पड़ेगा और रिक्रिएट करना पड़ेगा एंड दैट मे क्रिएट सम स्ट्रेस ऑन देम। वो एक है। और दूसरा, जब और हॉलमार्किंग मैच्योर होगा, जब पूरी कंप्लीट ट्रेसेबिलिटी एस्टैब्लिश होनी शुरू हो जाएगी रॉ मटेरियल टू फिनिश्ड गुड्स, then lot of other practices which are there in the industry will stop and वो फिर तनिष्क जैसे ब्रांड को और काफी हेल्पफुल साबित हो सकती है। पर ये सब हमको अगले कुछ महीनों में देखना होगा। जी सोनथालिया साहब, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने समय निकाला और जिक्र किया किस हिसाब से आगे आने वाली 2 या 3 तिमाहियां आपको टाइटन में काम करती हुई दिखेंगी। शुक्रिया और बहुत बहुत शुभकामनाएं कि आगे का सफर भी उतना ही बढ़िया हो जितना पिछले था।